हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल करके एक 4s बैटरी पैक बनाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह का एक 4s BMS हमें बेहद ही जरूरी है इस बैटरी पैक को बनाने के लिए। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने सेल लिए हैं, यहाँ पे लिथियम आयन सेल है 18650 और इनकी कैपेसिटी जो है वो 2500 मिली एम्प पावर है। तो यहाँ पे सेम ब्रांड और सेम कैपेसिटी वाले ही आपको सेल जो है जब भी आप बैटरी पैक बनाएंगे तो लेना होगा। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने इस तरीके के सेल होल्डर लिए हैं और इन सेल होल्डर्स को आप आपस में जोड़ के और अपनी सुविधा के अनुसार इसका शेप जो है बैटरी पैक का वो रख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से इनको हम आपस में अटैच कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हमारा जो बैटरी पैक है उसका शेप ऐसा रख सकते हैं, लेकिन आपको सही से समझ में आए इसलिए मैं बैटरी पैक का शेप जो है ये एक लीनियर वे में रखता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने पहले से ही यहाँ पे जोड़ के रखे हैं और इन स्पेसर्स में अब हम क्या करेंगे, इन सेलों को जो है फिट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला सेल जो है इसका निगेटिव नीचे की साइड है और पॉजिटिव ये ऊपर साइड है। इसी तरीके से दूसरा सेल जो लेंगे उसको हम जस्ट अपोजिट लगाएंगे, यानी पॉजिटिव जो है वो नीचे की साइड और नेगेटिव ऊपर की साइड। इसके बाद नेक्स्ट सेल जो है उसको हम फिर से इस सेल की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। इसके बाद जो चौथा सेल है हमारा, इसका पॉजिटिव नीचे रहेगा और नेगेटिव ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हमें सेलों को लगा लेना है स्पेसर्स में। इसके बाद आप देख पाएंगे ये स्पेसर जो है इनको हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो बैटरी पैक है ये प्रॉपर तरीके से हमारा जो है बन पाएगा। अगर आप इस बैटरी पैक की कैपेसिटी बढ़ाना चाहें 2500 मिली एम्प पावर कैपेसिटी से आप 5000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी करना चाहें तो आप पैरेलल में इसी तरीके से सेलों को जोड़ सकते हैं और एक एक सेल अगर सभी के पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा तो ये जो बैटरी पैक बनेगा इस बैटरी पैक की जो कैपेसिटी है वो जस्ट दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने स्पेसर्स में इन सेलों को अटैच कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे हमें इन सेलों को श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ लेना है, यानी इस सेल का निगेटिव इस सेल के पॉजिटिव के साथ, इसके बाद यहां पे इस सेल का निगेटिव इस सेल के पॉजिटिव के साथ, इसके बाद यहां से इस सेल का निगेटिव इस सेल के पॉजिटिव के साथ। तो यहां पे ये निगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा हमें। तो ये हमारा जो बैटरी पैक है बैटरी पैक का पॉजिटिव हो जाएगा और ये बैटरी पैक का निगेटिव हो जाएगा जो कि BMS में कनेक्ट होगा। तो चलिए मैं इसको जो है आपस में सीरीज में जोड़ लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे मैं स्पॉट वेल्डर का इस्तेमाल करूंगा और उससे मैं इन सेलों को सीरीज में जोड़ूंगा। अगर आप चाहें तो आप इसको सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करके भी सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो चलिए इनको हम सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं स्पॉट वेल्डर जो है इसको चालू कर लेता हूं और यहां पे हमने निकल स्ट्रिप ली है। इस निकल स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख के और इन सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे। तो यहां पे आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से सेलों को रख लेता हूं और यहां पे स्पॉट वेल्डिंग द्वारा इन सेलों को हम जोड़ते हैं। तो यहां पे आप देख पाएंगे मैंने इस तरीके से स्पॉट वेल्डिंग इस सेल में कर दी है और इसी तरीके से हमें इस सेल में स्पॉट वेल्डिंग द्वारा इसको जोड़ देना है। तो यहां पे हमने दो सेल जो है इनको सीरीज में जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, निकल स्ट्रिप जो है हमारी इसको हम कट कर लेते हैं और इसके बाद ये दो सेल हैं इनको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इन सेलों को भी हम जोड़ लेते हैं। तो मैं निकल स्ट्रिप जो है सही साइज में कट कर लेता हूं। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से मैंने जो निकल स्ट्रिप है इसको पहले से ही कट कर लिया है और यहाँ पे मैं इस तरीके से रख के और इनको आपस में सीरीज में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं जो है स्पॉट वेल्डिंग कर देता हूं और ये प्रॉपर तरीके से जो है जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से अब हम फिर से इस साइड पे पलट के और यहां इन दो सेलों को जोड़ेंगे। तो यहां पे फिर से मैं जो है निकल स्ट्रिप का एक छोटा सा टुकड़ा जो है इसको कट करता हूं और यहां पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं इसको रख लेता हूं और इसके बाद मैं स्पॉट वेल्डर की सहायता से यहां पे इनको आपस में सीरीज में जोड़ देता हूं। तो यहां पे आप देख पाएंगे मैंने इस तरीके से इनको आपस में जोड़ दिया है। थोड़ा सा मजबूत हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे जो है डबल जो स्पॉट वेल्डर है उसको लगा देता हूं जिससे कि मजबूती बनी रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इस तरीके से इन सेलों को प्रॉपर तरीके से स्पॉट वेल्डर द्वारा जोड़ चुका हूं। तो यहाँ पे ये हमारी सीरीज जो है ये बन चुकी है। अब हमारा पॉजिटिव जो है वो ये है और नेगेटिव साइड ये है। तो अब हम क्या करेंगे, BMS के कनेक्शन जो है वो हमको करने हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पे BMS जो है इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये BMS हमारा इस जगह पे अटैच हो सकता है और इससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलों को आइसोलेट कर लेना है कि BMS के जो पैड है ये हमारे सेल की बॉडी से हीट होने की कंडीशन में टच ना हो। तो यहाँ पे हम आइसोलेशन के लिए जो कैप्टन टेप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैप्टन टेप इन दो सेलों में प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद ही यहाँ पे BMS जो है फिट करूंगा और इसके बाद हम इसके कनेक्शन जो है वो करेंगे। तो चलिए मैं कैप्टन टेप जो है यहाँ पे लगा लेता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कैप्टन टेप जो है यहाँ पे लगा दिया है जिससे कि सॉर्टिंग जैसी कोई समस्या ना आए। अब हम क्या करेंगे, बीएमएस जो है हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जो टर्मिनल्स के कनेक्शन है उनको करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने अलग अलग तरह के वायर्स लिए हैं जिसमें कि रेड और ब्लैक वायर जो है ये हमारे निगेटिव और पॉजिटिव, जो बैटरी पैक का मेन निगेटिव और पॉजिटिव होगा उसके साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इन वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इन वायर्स को इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से कनेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पे ये साइड जो है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जो वायर है रेड कलर का इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि निगेटिव जो वायर है ब्लैक, इसको हम इस तरीके से निगेटिव के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि निगेटिव और पॉजिटिव जो है ये हमने कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद अब हम इनके कनेक्शन जो है वो बीएमएस के साथ कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे B1, B2 और B3 के पॉइंट्स हैं जो कि इसमें क्रमशः VL और VM और VH, यानी VL का मतलब लो में और VM का मतलब मीडियम में और VH का मतलब हाई में, ये पॉइंट्स जो है इनको हम B1, B2, B3 मानकर इनका कनेक्शन जो है वो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निगेटिव जो है इसको निगेटिव को B माइनस में यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हमारा B पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जो मेन निगेटिव B माइनस में और मेन पॉजिटिव यानी B प्लस में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, B1, B2, B3 यानी VL, VM और VH के कनेक्शन जो है इसमें करेंगे। तो चलिए मैं वायर्स कनेक्ट कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो वायर्स हैं इनको कनेक्ट कर लिया है 3.7 वोल्ट, 7.4 वोल्ट और 11.1 वोल्ट पे। तो चलिए अब इनके कनेक्शन जो है वो हम करेंगे। तो यहां पे मैंने बताया कि 3.7 वोल्ट वाला ये जो पॉइंट है ये हमारा बीएमएस में VL वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा यानी B1 वाले पॉइंट के साथ। इसके बाद 7.4 वोल्ट वाला पॉइंट जो है ये VM वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। साथ ही आप यहां पे देख पाएंगे 11.1 वोल्ट वाला पॉइंट जो है ये हमारा VH के साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए मैं इनको भी कनेक्ट कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं मैंने जो VL, VM और VH के पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया है बीएमएस के साथ में और ये बैटरी पैक जो है अब हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह का बैटरी पैक जो है आप बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। और चलिए मैं इसको टेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने बैटरी पैक के पावर माइनस के साथ में ब्लैक वायर और पावर प्लस के साथ में रेड वायर कनेक्ट किया है। तो इन्हीं वायर से ही हम इसमें चार्जिंग दे सकते हैं यानी बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इन्हीं वायर से हम आउटपुट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मोटर ली है और जिसको हम इस बैटरी पैक द्वारा ऑपरेट करके देखेंगे। तो ये जो बैटरी पैक है ये 4.2 वोल्ट पर सेल के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 सेल इसमें लगे हैं। तो इस बैटरी पैक का टोटल वोल्टेज जो है वो 16.8 वोल्ट है। 4.2 इंटू 4 करेंगे तो 16.8 वोल्ट जो है इस बैटरी पैक का वोल्टेज आएगा चार्ज कंडीशन में। तो यहां पे चलिए हम इस बैटरी पैक द्वारा इस मोटर को रोटेट करके देखते हैं। तो यहां पे आप देख पाएंगे मैंने जो व्हाइट वायर है इसको कनेक्ट कर दिया है और ग्रीन वायर जो है मोटर का मैं यहां पे रखता हूं और आप यहां पे रोटेट होता हुआ देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये बैटरी पैक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। साथ ही शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये बैटरी पैक जो है ये प्रोटेक्टेड रहेगा। यहां पे अगर रेड और ब्लैक वायर आपस में टच हो जाते हैं तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहां पे शॉर्ट सर्किट करके भी आपको यहां पे दिखा देता हूं। इसके बाद हम इसको चार्जिंग जो है वो देके टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने एक वायर का टुकड़ा लिया है और पावर प्लस और पावर माइनस के साथ में हम शॉर्ट करेंगे। यहां पे ये जो बैटरी पैक है इसमें लगा हुआ बीएमएस 20 एम्पियर से ज्यादा जब आउटपुट करंट अगर हम लेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है इसका एक्टिवेट हो जाता है। यहां पे अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वायर जो है थोड़ा सा जलता है लेकिन ये जो है प्रोटेक्टेड रहता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है इस बीएमएस में है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर की वजह से हमारा बैटरी पैक जो है ये खराब नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसमें चार्जिंग जो है वो दे के देख लेते हैं। यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज जो है वो हमें 16.8 वोल्ट से ज्यादा नहीं रखना है। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो बैटरी पैक का मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होता है उसी वोल्टेज से उस बैटरी पैक को चार्ज किया जाता है, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब हम इसको चार्जिंग देके और एम्पियर जो है कितना ये ले रहा है इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने पावर सप्लाई जो है उसका वोल्टेज जो है सेट किया है 16.8 वोल्ट। यहां पे मल्टीमीटर में हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि मल्टीमीटर जो है वो 16.8 वोल्ट के करीब वोल्टेज जो है दिखा रहा है।
तो यहाँ पे इसी वोल्टेज से हम इसको जो है चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करके और आपको चार्जिंग एम्पियर जो है वो दिखा देता हूं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 2 एम्पियर से ज्यादा करंट जो है, चार्जिंग करंट ना दे, कांस्टेंट करंट ही दे। और आप इस तरीके से अगर बैटरी पैक को चार्ज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका बैटरी पैक जो है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं सीरीज में मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेता हूं और मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको 10 एम्पियर वाले पॉइंट पे लगा लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे रेड प्रोब जो है ये हम 10 एम्पियर वाले सॉकेट में लगा लेंगे और इसके बाद हम इसका एम्पियर जो है उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो हमारा पावर सप्लाई का पॉइंट है इसको हम पॉजिटिव पावर प्लस के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और साथ ही ये हमारा निगेटिव प्रोब हमारी निगेटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे इस प्रोब को हम कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 1.944 एम्पियर जो है ये करंट चार्जिंग में ले रहा है। यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई का करंट जो है उसको 2 एम्पियर सेट किया है। तो यहाँ पे आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि मैक्सिमम 2 एम्पियर का ही चार्जिंग करंट जो है वो आप बीएमएस में देंगे और वोल्टेज जो है वो सेल के मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज यानी 16.8 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा बैटरी पैक चार्ज होगा और प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और इसकी मैक्सिमम लाइफ रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।